बगलामुखी महाविद्या के बारे में मैं बात करने वाला हूं। मैं बगलामुखी महाविद्या का ही साधक हूं। अब मुझे तो जो मिला है माई से मिला है। अब बगलामुखी महाविद्या के बारे में मैंने बहुत सारा बोला है 2018-19 में कि कैसे ये ब्रह्मास्त्र रूपिणी है, कैसे इनके अंदर वह शक्ति है, कैसे ये पीताम्बरा हैं, क्यों ये पीताम्बरा हैं, ब्रह्मा का अस्त्र क्यों बोला जाता है इनको। वो जो फिलॉसफिकल बातें हैं, स्तंभन की शक्ति कैसे है, ये संपूर्ण सृष्टि स्तंभित है, केवल उन्हीं के दम पे स्तंभित है, उन्हीं की ऊर्जा से स्तंभित है। परंतु आज मैं प्रयोग की बात करने वाला हूं। कैसे प्रयोग हो सकता है, कैसे इसमें जो है क्या टेक्निकलिटीज हैं प्रयोग की, जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके से आप अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आज का समय ऐसा है, हर व्यक्ति इतना ज़्यादा उलझा हुआ है। किसी की शादी में समस्या है, किसी को कष्ट और हैं, शारीरिक कष्ट हैं, किसी को शत्रु बाधा है, किसी को ऑफिशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, किसी को अपने आप में डिप्रेशन है, कोई करना बहुत कुछ चाहता है परंतु रास्ता नहीं मिल रहा, कोई ग्रह बाधा के कारण परेशान है। तो आज मैं थोड़ा सा समाप्त करूंगा इसको, फिर हम और भी बातें, इनके कौन कौन से मंत्र हैं। बगलामुखी महाविद्या के बहुत सारे, इनका सुमुखी ध्यान भी है, प्रेतासना ध्यान भी है, बहुत सारे ध्यान हैं। तो आज मैं एक नॉर्मल, है ना, नॉर्मल पर्सपेक्टिव जो कि हर व्यक्ति कर सके, जिसको नुकसान नहीं हो। सबसे पहली चीज, बगलामुखी महाविद्या को पीताम्बरा कहा जाता है। बगलामुखी महाविद्या को पीताम्बरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अग्नि स्वरूपा है। ठीक, अब उसमें बगलामुखी महाविद्या में 3 तरह के बीज मंत्र यूज होते हैं। एक हरीम होता है, एक हलीम होता है, एक हलरीम होता है। अब इसी को हरिंग भी, हलिंग भी और हलरिंग भी कहा जाता है। कुछ साधक जन जो हैं वो करते हैं ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम ओम स्वाहा। ठीक, इसमें फट भी लगता है। परंतु बहुत सारे जो जैसे मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने जो मुझे मंत्र दिया है वह मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। ठीक, इसके और भी मंत्र हैं, परंतु आज मैं आपको इसका और भी शॉर्टन जो है, ठीक, और भी शॉर्टन रूप बगलामुखी महाविद्या का प्रयोग बताने जा रहा हूं। 21 दिन का प्रयोग है, 11 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं। शत्रु, सबसे पहली चीज शत्रु को समझना यह जरूरी है कि हमारे अंदर का शत्रु है कि बाहर का है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कमियां, प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होती हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। परंतु चलो जो भी है, परंतु अगर आपको कोई ऐसी स्थिति आ ही गई है, पहली बात तो इससे सभी प्रकार के प्रयोग होते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के प्रयोग इसमें हैं। इसमें मारण भी है, मोहन भी है, उच्चाटन भी है, वशीकरण भी है, विद्वेषण भी है, उल्लीकरण भी है। सब प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वो पीताम्बरा में हैं। परंतु पीताम्बरा को कलह प्रिया भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखिए, ये चीज बहुत जरूरी है जो कोई नहीं बोलता। ठीक, अब धूमावती को कुछ और कहा जाता है, बगलामुखी को स्तंभिनी कहा जाता है, बगला विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भामिनी, इस तरह से इनके नाम हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे, इनके नाम कौन से हैं, उनका अर्थ क्या है। अब जो इनका प्रयोग है उस पे आते हैं। प्रयोग है, सबसे पहली बात आपको प्रतिपदा लेनी है कृष्ण पक्ष की। तो यदि आप तंत्र प्रयोगों से परेशान हैं, आपके जीवन में ऐसी स्थिति है जिसमें कि आपको पता है आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अपॉर्चुनिटीज आती हैं पर हम उन्हें ग्रैब नहीं कर पा रहे, या घर में कलह रह रही है, या फिर लगता है कि बीमार है कोई पता ही नहीं लग रहा है उसका कारण क्या है। अब जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रतिपदा अमावस्या तक, यानी जो कृष्ण पक्ष है उसकी प्रतिपदा से आपको इसे आरंभ करना है। अब तैयारी क्या करनी है,
जब भी आप, मंत्र भी मैं बता रहा हूं, जब भी आप इस साधना की ओर अग्रसर हो तो परंतु इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, किसी का बुरा नहीं सोचना है। व्हाट्सएप चिट चैट क्लोज्ड, ओके। एकदम साधु संत जैसे जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि पीतांबरा महाशक्ति, महाविद्या वह शक्ति है जो आपके जीवन को ऑपोजिट में बदल सकती है। आप समझिए, ये अलग बात करूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल बात है, इसमें प्रयोग की बात करेंगे। परंतु ये ध्यान रखिए कि आपको किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा देखना नहीं, रीले रूले ये वो स्क्रॉल नहीं करनी है। आपको अपने आप अपनी विद्या की ओर अग्रसर होना है, पूरे मन से अग्रसर होना है। अब मंत्र है, सबसे पहले मैं बता दूं, प्रतिपदा से आपको आरंभ करना है। जिस दिन आपको आरंभ करना है उस दिन सबसे पहले 21 माला महामृत्युंजय की करनी है, या उससे पहले भी आप 21 माला महामृत्युंजय की एक हफ्ते के लिए यानी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 माला में डिवाइड कर दीजिए, इसे 3 माला में कर दीजिए, 1 माला में कर दीजिए, जैसे आपको सुविधा लगती है। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र बहुत जरूरी है बगलामुखी महाविद्या की ओर जाने के लिए। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, यह एक तामसी विद्या है और तमस से केवल महामृत्युंजय ही बचा सकते हैं। भगवान भैरव का, बटुक भैरव जी का आप कर सकते हैं। हरिद्रा गणेश का अगर आपको मंत्र मिल जाए तो पहले वो साधना कर सकते हैं, ठीक। स्वर्णाकर्षण भैरव, इनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। अब क्या करें? अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो आप हनुमान जी का मंत्र साथ में करेंगे या हनुमान चालीसा साथ में करेंगे। बहुत इजी बता रहा हूं, बहुत इजी, और मंत्र भी बहुत इजी है। इसमें आपको मां बगलामुखी का ध्यान करना है। वैसे तो जो इनका ध्यान है वो मैं बता देता हूं, अगर आप सुन के नोट कर पाए तो। सौवर्णासन संसताम त्रिनयनाम पिताम शुक्लासिनी हेमाभंगे रुचिम शशांक मुकुटाम सचंपकस्त्रैगुताम हस्तैर्मुद्गर पाशभद्रस्नाम संबिभ्रति भूषणे व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगताम सस्तंभिनी चिंतियेत मध्य सुदाबधी मणिमंडप रत्नवेदाम सिंहासनो परिगताम परिपीतवर्णाम पीतांबराभरण वल्लभ विभूषितांगी देवी स्मरामि धृत मुद्गर वहरी जिह्वाम। मेरे गूज़बम्स आ गए इसको याद करते करते। तो मां भगवती का मैं फिर से बोलता हूं, सौवर्णासन संसताम त्रिनयनाम पिताम शुक्लासिनी हेमाभंगे रुचिम शशांक मुकुटाम सचंपकस्त्रैगुताम हस्तैर्मुद्गर पाशभद्रस्नाम संबिभ्रति भूषणे व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगताम सस्तंभिनी चिंतियेत मध्य सुधावधि मणिमंडप रत्नवेदाम सिंहासनो परिगताम परिपीतवर्णाम पीतांबराभरण मल्ल विभूषितांगी देवी स्मरामि धृत मुद्गर वैरी जिह्वाम। जवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्तिम गदाभिघातेन चा दक्षिणेन पीतांबराढ्याम दुभ्याम नमामि। अगर आप पूरा नहीं बोल सकते हैं तो लास्ट में जो मैंने बोला है कि जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्तिम गदाभिघातेन चा दक्षिणेन पीतांबराढ्याम दुभ्याम नमामि। तो इसको पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा अलग से, ठीक। तो मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखी दिव्य नमः। ओम ह्लीम बगलामुखी दिव्य नमः, ठीक है। इनका गायत्री मंत्र भी है, बगलामुखी मंत्र का गायत्री मंत्र भी है, आप वो भी कर सकते हैं, पर इनके प्रयोग अलग अलग हैं सबके, ठीक है। मैं जिस मंत्र बता रहा हूं, अगर आप पूछेंगे तो मैं आप बता दूंगा कि किसका क्या प्रयोग है, कैसे करते हैं। परंतु बगलामुखी गायत्री अगर आप साथ में करते हैं इसके, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बगलामुखे च विद्महे, ठीक, स्तंभनाय च धीमहि तन्नो बगले प्रचोदयात्, ठीक। तो अब मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखी दिव्य नमः। पीले कपड़े पहनने हैं आपको, पीला ही आसन, कोशिश करें कि आप एम्बायंस भी अपना पीला रखें। पीला ही मुख्य रूप से आप भोजन करें, जैसे मूंग की दाल है, चने की दाल है, या इस प्रकार के जो भोजन है, पीले चावल हैं, है ना, इस तरह के भोजन आप करें। भोग में भी आप पीला प्रसाद ही चढ़ाएंगे। गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं, जो अर्पण करने हैं आपको, गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं आप। जो है चंपक
चंपा के, ठीक है, चंपा के फूल मां को अति प्रिय हैं, ये आप चढ़ाइए। ये आपको टोटल प्रतिपदा से शुरू करना है, ठीक, प्रतिपदा से शुरू करके आपको अमावस्या तक जाना है और संकल्प लेना है कि हे भगवती, मेरे ऊपर जौन से भी तंत्र मंत्र या अभिचार क्रिया, कोई वायवीय बाधा, कोई इस प्रकार की बाधा है, तो आप इसका नाश करें। जरूरी नहीं कि आप संस्कृत में बोलेंगे, आप ये भी कह सकते हैं कि हे भगवती, आप हरिद्रा सरोवर में सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। हे भगवती, आप कली की दुर्गति नाश करने वाली हैं। इनका नाम कली दुर्गति नाशिनी भी है। अब वो भी कलयुग के प्रभाव से भी इस महाविद्या, ये महाविद्या इतनी तीव्र और इतनी प्रबल है कि आंखों में लपक दे देती है। अगर कोई बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके सामने आके खड़ा हो जाए ना, तो आप घबराते नहीं, आप स्थिर रहते हो। तभी तो स्तंभन की देवी है, यही तो कारण है। तो ओम ह्लीम बगलामुखी दिव्य नमः, ओम ह्लीम बगलामुखी दिव्य नमः, ओम ह्लीम बगलामुखी दिव्य नमः, ओम ह्लीम बगलामुखी दिव्य नमः। हल्दी की माला प्रयोग होगी इसमें, आप सिट्रीन की माला, पुखराज की माला, ठीक है, सुनहले की माला भी प्रयोग कर सकते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य है। पुखराज की माला तो बहुत महंगी होती है, परंतु बहुत सारे प्रयोगों में इसको किया जाता है। यदि बृहस्पति आपके सेकंड भाव, सेवेंथ भाव में है, ये याद रखिए, यदि बृहस्पति आपके सेकंड भाव या सेवेंथ भाव में है, तो इस महाविद्या को बहुत सोच समझ के जाइएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो मैं क्लियर बोल रहा हूं, ठीक है। जीवन में बहुत सारी उथल पुथल, जब आप बगलामुखी महाविद्या की ओर जाते हैं तो जीवन में बहुत उथल पुथल होती है, बहुत उथल पुथल। ये सबसे तीव्र देवी हैं। इनको ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा जाता है। ब्रह्मा का अस्त्र जब चलता है तो सब सर झुका लेते हैं। ये वो शक्ति है, जीवन बदल सकती है आपका। परंतु यह भी याद रखिए कि बगलामुखी कहीं ना कहीं तमस, कलह, ऊर्जा, शक्ति, उग्रता ये देने वाली है। अगर आप शांति कर्म का सोचें, और बगलामुखी मां होते हैं शांति कर्म भी, परंतु यह इनका अग्नि का स्वभाव है, वो जलेगी। अग्नि का तो स्वभाव है, वो तो जलेगी। जब आप ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा, इस तरह से, या ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा, इस तरह से आप इसको करेंगे तो ये अग्नि क्रिएट करेगी। आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको थोड़ी गर्मी लगेगी, आपको थोड़ी उग्रता आएगी, आपके अंदर थोड़ी उग्रता आएगी। अगर आप पित्त प्रवृत्ति के हैं तो ये साइड इफेक्ट्स भी साथ में झेलने पड़ेंगे, और उन्हीं साइड इफेक्ट्स को जो न्यूट्रलाइजर है वो महामृत्युंजय मंत्र है। अगर आप करने से पहले, करने के बाद ओम होम जूम सह इसका जाप साथ में कर लेते हैं रुद्राक्ष की माला से, तो इसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। हवन, होम, आप बगलामुखी हवन तो सुप्रसिद्ध है, पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध है। इनसे ऊपर कुछ नहीं है, इस हवन से ऊपर शक्ति नहीं है कोई, ठीक। बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, परंतु एक नॉर्मल साधक की तरह अगर आप अपने जीवन देखिए, तंत्र मत और है, ग्रस्त मत और है। तंत्र मत में बहुत सारे मंत्र हैं, ठीक है, इनके सुमुखी ध्यान भी हैं, ठीक है, जिसमें कि इवन यहां तक है कि विश्व में तम कुरु कुरु स्वाहा, बहुत कुछ है, ठीक। मतलब चलो, ओम नमो भगवते पीतांबराय, सुमुखी बगले, ठीक है, विश्वमेतम वशम कुरु कुरु स्वाहा, इस तरह के भी मंत्र हैं इनके। परंतु ये मंत्र आग हैं, इन मंत्रों की ओर मत जाएं तो ज्यादा अच्छा। आप ओम ह्लीं बगलामुखी दिव्य नमः या बगलामुखे च विद्महे स्तंभनाय च धीमहि तन्नो बगले प्रचोदयात, ये कर सकते हैं, ठीक।
ब्रह्म विद्या, ब्रह्मास्त्र विद्या का भी गायत्री मंत्र है, वो भी बात करेंगे। इस प्रयोग को करते हुए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप अपने आप को शांत रखें, प्राणायाम करें। ज्यादा तामसी भोजन की ओर आकर्षित आप होंगे, आकर्षित तमस की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं इसके, बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। क्योंकि शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं तमस में विराजमान करती ही है, फैक्ट है ये, कहने को हम कुछ भी कह लें, ठीक है, शक्ति तंत्र में है ही। परंतु आपको अपने जीवन को अच्छा करना है और इस मंत्र को करने के बाद में शांति कर्म, यानी कि आपको जो द्योहो शांतिरंतरिक्षगम शांति ही वाला मंत्र है, उसकी भी चैंटिंग आपको थोड़ी देर करनी है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना इसमें बहुत आवश्यक है, कपालभाति करना इसमें बहुत आवश्यक है, ठीक है, ओमकार चैंटिंग करना इसमें बहुत आवश्यक है। यदि आप तंत्र प्रयोगों को खत्म करना चाहते हैं, आपका ऑरा ही इतना 15 दिन के बीच में आप देखेंगे आपके अंदर ऐसी ऊर्जा का प्रस्फुटन होगा कि आप चलेंगे तो आप उड़ेंगे, इतनी शक्ति आ जाती है। परंतु साधक का चित्त, साधक का स्वभाव और साधक का जीवन, साधक किस क्षेत्र में रह रहा है, साधक किस प्रकार का भोजन कर रहा है, किस प्रकार का जीवन जी रहा है, यह सब भी बहुत जरूरी है, ठीक। तो ओम ह्लीम बगलामुखी दिव्य नमः, यह आप बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न आएगा बाद में, क्या इसके लिए दीक्षा जरूरी है? नहीं, अगर आप दीक्षा लेते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लेते हैं फिर भी आप इसको बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं। जो ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाला मंत्र है उसमें दीक्षा लगती है, उसमें गुरु कृपा होनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत जटिल विद्या है। कार्य सिद्धि एक अलग बात है, परंतु इस विद्या की प्राप्ति बहुत कठिन है, बहुत तप चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, बहुत समर्पण चाहिए, स्वयं पे अपना इतना विश्वास चाहिए। बहुत बार अब मेरे पास मैंने जो साधकों को करवाया है उनके एक्सपीरियंसेस सुन के मैं तो कहता हूं, मैं तो शुक्र मनाता हूं उस भगवान का कि मुझे इस महाविद्या की ओर चलाया गया। मेरे गुरु धन्यवाद है उनका, ठीक, उनकी कृपा है। परंतु इस महाविद्या की ओर जाने से पहले महामृत्युंजय मंत्र को आत्मसात जरूर कर लें, या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र को, ठीक है, ओके। उसके साथ में याद रखिए, जो भगवती ने जो उनका ध्यान है ना कि जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्तिम गदाभिघातेन चा दक्षिणेन पीतांबराढ्याम द्विभुजाम नमामि, तो इनका जो ध्यान है उसमें है ना जिह्वा पकड़ी हुई है, तो अगर आप गलत बोलेंगे तो आपकी भी जिह्वा साथ में पकड़ेगी, वो याद रखिए। इसलिए भय नहीं दे रहा हूं, डर नहीं दे रहा हूं, डर से बाहर निकाल रहा हूं। भगवती का नाम लो, जय माता दी, आनंद हो। और भी ऐसे बहुत सारे प्रयोग महाविद्याओं के आपके सामने आने वाले हैं, जुड़े रहिए।